बट आई थिंक ये शायद मेड इन इंडिया नहीं है। सर ये टर्किश ज्वेलरी है बेसिकली, हम्म। और राइट नाउ ये अनअवेलेबल है। अवेलेबल नहीं है, कब तक हो सकता है कुछ? इसका बाइकआउट है। अभी आपको पता है जो इंडो पाक वॉर के अंदर जो टर्किश मिसाइल्स वगैरह जो हुई थी, तो हमने बिल्कुल टर्किश ज्वेलरी को बैन किया है। हम किसी भी तरह की टर्किश ज्वेलरी ना बेचेंगे, ना किसी भी तरह के ऑर्डर से आपको बनाएंगे। और टर्की ज्वेलरी पे नहीं बेचाला जब तक टर्की माफी नहीं मांग ले और घुटना तक नहीं आ जाए। पर्सनली आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इसको अवॉइड ही करें, बाइकआउट। तो बाइकआउट कब तक रहेगा? मतलब एक मंथ से पहले हो जाएगा क्या खत्म, ताकि क्या शादी में? सर हम तो कहते हैं कि जो भी हमारा दुश्मन उसको सारी जिंदगी बाइकआउट करके रखो, ज़्यादा बेटर है। जो भी टर्की ज्वेलरी है उन्होंने भी इतो अच्छो 21 ऑप्शन देवाला कि भारत में ही नहीं अपा पूरा विश्व में टर्की ज्वेलरी ने फेल कर सका। अपने जी की आर्ट है, अपने जी का कारीगर है, वो दम रखे। और ऐसा अगर एक सेट हम टर्की का नहीं पहनेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं है, देश हित में अगर नुकसान हो रहा है तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश के लिए जो सैनिक अगर जान दे रहे हैं तो अपने आर्थिक नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। गमगनी राम राम सा, मैं हूं आप आगे आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर को जोधपुर चैनल। आपने बता दूं कि भारत पाक युद्ध के बाद जो है कई व्यापारी अपनी तरफ से जो है बाइकाट कर रहे हैं। किन्हें कर रहे हैं, कई कर रहे हैं, आपने बता दूं। हाल ही में उदयपुर के अंदर मार्बल का व्यापारी है, वे टर्की से जो भी माल आता था उन्हें बाइकाट कर रहे हैं, टर्की से कोई भी व्यापार नहीं कर रहे हैं। अब इन मामला में जो है जोधपुर के अंदर भी बात सामने आई, जिनमें जोधपुर ज्वेलर एसोसिएशन और राजस्थान ज्वेलर एसोसिएशन में जो है बड़ा अध्यक्ष जो है नवीन सोनी जी पे एक निर्णय लिया है, जिनमें कोई भी ज्वेलर, कोई भी व्यापारी जो है टर्की से आवेल ज्वेलरी नहीं ले वाला। तो फिलहाल के लिए आपने बता दूं कि मैं नई सड़क चौराहे पर हूँ और एक बहुत फेमस जो है आप देख सको एक ज्वेलरी शोरूम है, वो मैं आ चुकी हूँ। और अंदर चलकर मैं ग्राहक बनकर जाऊंगा और पता करूंगा कि अठे टर्की ज्वेलरी मिल रही है या नहीं। आओ हमारे आते हैं। अब जो है मैं कैमरा लगा चुकी हूँ अपना पॉकेट पे और चुपचाप अंदर चलाना और पता कराना कि ज्वेलर जो अटे है शोरूम रा वे टर्की ज्वेलरी बेच रहे हैं या नहीं बेच रहा है, या कहीं है पूरा मामला। आप चुपचाप बात कराना, देखा आप क्या। सर मेरी सिस्टर की शादी है नेक्स्ट मंथ, तो मैं चाह रहा हूँ कोई अच्छी सी ज्वेलरी दिखाएं आप। कुछ है कुछ ऐसा ब्राइड के हिसाब से? कुछ टेंटेटिव कुछ बजट वगैरह आपका? हाँ, बजट एक बार डिज़ाइन पसंद आ जाए फिर बजट तो देख लेंगे। ठीक है, चलो मैं दिखाना शुरू करता हूँ। हाँ, ज्वेलरी तो बड़ी अच्छी है। ये इस टाइप से देखिए। ये सब नए पैटर्न हैं। सर ये डिजाइन सारी कहाँ की है, मतलब कोई पर्टिकुलर बाहर की है या यहीं की है? सब इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। सब इंडियन प्रोडक्ट है? बिल्कुल, ये सारे इंडियन प्रोडक्ट हैं, सब अलग अलग ब्राइड के हिसाब से सारे? बिल्कुल, ये सब शादी का सारा सामान है। ये आपको जो मारवाड़ी कलेक्शन आता है इस टाइप से, जो अपना जोधपुरी कलेक्शन जो होता है इस टाइप से भी मिल जाएगा। तो आपकी जो चॉइस है उसके हिसाब से मैं आपको या पर्टिकुलर आपने कोई डिज़ाइन कोई सर्च किया है, कुछ हो 320-330 के आसपास का ये वाला है। सर बजट का इशू नहीं है, बट एक डिज़ाइन है वो मैं चाह रहा हूँ, अगर आप वो मेरे को किस टाइप का डिज़ाइन आपका मुझे बता दें। मैं बताता हूँ आपको। ये आपके पास है ना, आपको दिखाता हूँ। नहीं सर, ये एक डिज़ाइन है मेरे पास, ये आप देखिए। जी आपको सर बिल्कुल यही डिज़ाइन, यही सब कुछ, गोल्ड भी यही होना चाहिए। बट आई थिंक ये शायद मेड इन इंडिया नहीं है। सर ये टर्किश ज्वेलरी है बेसिकली, और राइट नाउ ये अनअवेलेबल है। अवेलेबल नहीं है, कब तक हो सकता है कुछ? इसका बाइकआउट है। अभी आपको पता है जो इंडो पाक वॉर के अंदर जो टर्किश मिसाइल्स वगैरह जो हुई थी, तो हमने बिल्कुल टर्किश ज्वेलरी को बैन किया हुआ है। हम किसी भी तरह के टर्किश ज्वेलरी ना बेचेंगे, ना किसी भी तरह के ऑर्डर से आपको बनाकर। मतलब पर्टिकुलर आपके यहीं पे या दूसरे शोरूम मिल जाएगा? लगभग कहीं पे भी नहीं मिलेगा, एसोसिएशन लेवल पे बैन किया हुआ है।
और सिस्टर आपकी भी हैं, देखो उसकी चॉइस है कि यही डिजाइन चाहिए। अब थोड़ा कुछ आप देखिए ना, बाहर से मंगवा सकते हो क्या आप कहीं से? सर मैं तो पर्सनली मेरा आपको ये कहना है, अवॉइड टर्किश, अवॉइड टर्किश। हम सब इंडियंस हैं तो ये सब हमारा फर्ज बनता है। आप देखो, आप मुझे फोर्स करो शायद मैं आपको मना कर दूं, किसी और के पास जाओगे शायद वो आपको हाँ बोल दे। मैं पर्सनली आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इसको अवॉइड ही करें, बाइकआउट। तो बाइकआउट कब तक रहेगा, मतलब एक मंथ से पहले हो जाएगा क्या खत्म, ताकि क्या है शादी में? सर हम तो कहते हैं कि जो भी हमारा दुश्मन उसको सारी जिंदगी बाइकआउट करके रखो, ज्यादा बेटर है। इतनी सारी डिजाइन, इतना लंबा चौड़ा इंडिया, इतनी लंबी चौड़ी डिजाइन आती है इंडिया की। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन ज्वेलरी में भी आपको इतने सारे अच्छे डिजाइन, जितना वाइड रेंज मिल जाएगा इंडियन ज्वेलरी में, आपको टर्किश शॉपी से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने समझाया सर उसको कि ये सही नहीं है, ये तो अभी ट्रेंड में चला है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, जब तक वॉर नहीं था ना तब तक सब कुछ अवेलेबल था, टर्की भी मिल रहा था, सारा सब कुछ था। लेकिन अब आफ्टर वॉर पर्सनली मेरा भी आपको यही कहना है, और आप भी आगे जाके यही चीज समझाएं, और इंडिया में वाइड रेंज है साहब। और ऐसा अगर एक सेट हम टर्की का नहीं पहनेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मारवाड़ी के हिसाब से जो इंडिया। हाँ तो फिलहाल हमारे आगे जो है राजस्थान और जोधपुर ज्वेलरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नवीन सोनी जी है, यूं अब बात करें। नवीन जी, आपसे मैं जानकर लेना चाहूँ, जो काले जो आपकी तरफ से जो खबर सामने आई है कि आप जो है बाइकआउट कर रहे हो जो टर्की ज्वेलरी है वान है, और निर्णय क्यों लिए गए और इन पीछे कई कारण है? पहलगाम रे माईने अपने माताओं बहनार सामने वेण भाई ने वेण बच्चा ने जिन तरीका गोली मारीने कायराना हरकत आतंकवादी करी, और उन बाद में अपना यशस्वी अपना सम्मान मोदी जी और देश रा गौरव अपनी सेना जो करारो जवाब इन्हें पाकिस्तान ने दियो है, वो इतिहास याद रखेला, उन्हीं 7 पीढ़ियां याद रखेला। लेकिन अपन उन्हें एहसान फरामोश देश टर्की ने किकर भूल सका। वो एहसान फरामोश जी ने आपा भूकंप रे माई ने मानवीयता रे नाते उन्हें इतनी मदद करी, अपना लोग बटे जान आए अपनी हेल्प करी, और उन्हें नतीजो पण ओ मिलियो कि वो एड़ा द्रोण भेजिया जिका अपनी देश री हजारों लोगों की जान ले सकता। अपने राजस्थान तक रे माई ने जोधपुर तक जिन्हें द्रोण पहुंच गया, लेकिन अपनी बहादुर सेना थी वे द्रोण ने नेस्तो नाबूद कर दिया। और वो देखने माँ लोग जो है पूरा जोधपुरा जी का सुनारा जी का ज्वेलर सा वे निर्णय लियो, इन टर्की ने सबक सिखावना है कि उन्हीं भी 7 पीढ़ियां याद रखे। और टर्की री ज्वेलरी काफी टाइम धीरे धीरे देश रे मायने बढ़ती बढ़ती जोधपुर में भी बिक रही है, और जोधपुर काफी बड़ा ज्वेलरी का है, वे टर्की री ज्वेलरी बेचे, मैं लोग भी बेचा, और वह सारी ज्वेलरी जी की है आदरे बादरे महीने में साइड में कर दिया। और टर्की री ज्वेलरी अब नहीं बेचाला जब तक टर्की माफी नहीं मांग ले और घुटना तक नहीं आ जाए। नवीन जी, वो आयात निर्यात कब से चाल रहे हैं टर्की के साथ है? काफी समय चाल रहे, लगभग 2-3 सालों टर्की ज्वेलरी थोड़ी फेमस और हो गई है, क्योंकि मानी जी की इंडिया इंटरनेशनल फेयर ला गया करे, उन महीने टर्की की स्टॉल्स ला गया करे, जिन महीने आज ज्वेलरी आया करे, जिन्हें धीरे धीरे लोग जी को है पसंद कर लिया है। लेकिन मैं जो मानी स्टॉल लाग जो इंडिया ज्वेलरी एसोसिएशन जी की है, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन को भी मैं रिप्रेजेंटेटिव करूं, मैं उठे भी दरख्वास्त करिया। साथ ही IIJS इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो जो हो रही है उनमें ने भी मैं लोगों ने आयोजक ने भी निवेदन कराला कि टर्की री स्टॉल्स नहीं लागनी चाहिए। इनो नुकसान कितना होला आप बता सको? देखो सर, नुकसान कोई फर्क नहीं पड़ा, सोनो है अपन के सोनो इन्हें मेल्टिंग कर डाला, और अपना स्वदेशी कारीगर बढ़िया ऑप्शन देवाला। जो भी टर्की ज्वेलरी है उन्होंने भी इतना अच्छा 21 ऑप्शन देवाला कि भारत में ही नहीं अपा पूरा विश्व में टर्की ज्वेलरी ने फेल कर सका। अपने जी की आर्ट है, अपने जी का कारीगर है, वो दम रखे। जोधपुर के अलावा और भी कौन कौन सा स्टेट है और भी कौन सा शहर जठे इनो बाइकाट किए जा रहे हैं? पूरा देश में मुहिम छिड़ रही है। उत्तर प्रदेश का माना अध्यक्ष है अनुराग जी रस्तोगी, वे भी माने सपोर्ट करियो है कि बिल्कुल हम लोग साथ में है। साथ ही साथ एमपीयू भी माने सपोर्ट आ रही है, काफी जगहों सपोर्ट आ रहा है, गुजरात लोग फोन आ रहा है कि हम लोग भी आपके साथ में है। तो धीरे धीरे आज जो मुहिम है अब पूरा देश में फैल रही है। इन टर्की ज्वेलरी जो ट्रेंड कब चालू हुई भारत के अंदर, कुछ बता सको आप? एक्चुअल में टर्की ज्वेलरी जी की बात थोड़ी वजन में हल्की होया करे और बिना स्टोन्स भी बढ़िया करे, दिखने में बहुत भारी दिखे, वजन में हल्की में। तो इन वजह से धीरे धीरे ट्रेंड आयो और एकदम प्लेन ज्वेलरी होया करे, जिकी अब आप मार्केट में पकड़ बना रही थी, लेकिन टर्की रे लकना रे कारण अब इन ज्वेलरी जी की बाजारू गायब हो जाला। अगर टर्की माफी मांग लेवे और सारी गलतियां स्वीकार कर लेवे तो कई वापस से ज्वेलरी एसोसिएशन इन्हें एक्सेप्ट करके
वापस से बिजनेस चालू कर देला। बिल्कुल सा अपने तो संस्कार कहवे, अपनी संस्कृति कहवे कि समा बढ़न को चाहिए, तो हम तो समा करके बड़े हो जाएंगे। अगर टर्की माफी मांगता है और टर्की ये कहता है कि उसने ऐतिहासिक भूल की है, तो मैं जरूर उन्हें टर्की ने माफ कराला और टर्की री ज्वेलरी जो है जरूर वापसी हूँ बेचने की पूरी कोशिश कराला। एक जितना भी जोधपुर का ज्वेलर्स है, राजस्थान का ज्वेलर्स है, आपकी तरफ से छोटू सा एक मैसेज देना चाहो सवाल है, तो आप कहीं देना चाहो। मैं अवश्य मैसेज देने चाहूँ। मैं राजस्थान रा एक एक ज्वेलर्स में गांव गांव ने बड़ा बड़ा शहरा में जो भी ज्वेलर्स है मैं अनुरोध कर रही हूँ कि देखो सेना तो स्ट्राइक कर दी है, अब आज ज्वेलरी स्ट्राइक जी की करनी है, वह अपने करनी है और इतना जबरदस्त तरीके से आवाज पहुंचानी है कि हमारे सम्मानित मोदी जी तक आ बात पहुंचे कि भाई अबे अपने टर्की हूँ हर खाली ज्वेलरी नहीं, टर्की री ब्रांड रा कपड़ा नहीं बेचना है, टर्की में आने वाली हर चीज जी की है वो अपने अब इन्हें बिल्कुल ट्रेंड करना ही नहीं है, क्योंकि माननीय मोदी जी रो कहना है कि युद्ध और ट्रेड साथ नहीं चलिया करे, तो अगर वे युद्ध री घोषणा करिए तो ट्रेड वॉर मैं कराला। आप मोदी जी का नाम लिया तो एक सवाल एक और दिमाग में आ रहा है कि कुछ लोग यो भी कह रहे हैं कि मोदी जी सीज फायर करवा दिया, अब पीओके पे कब्जा करना चाहिए, तो युद्ध नहीं रोकना चाहिए, तो इन पर आपने क्या कहना है? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा काम करियो। अपन मारवाड़ में कहावत है बाणिया बुद्धि, ये तो बढ़िया काम करियो। कुने जाने अंदर जाने ठोकना ही क्या और उन बाद ने कही करियो का ठीक है भी तू उत्पाद हो रही जे और अबे देखो अपन सेंसेक्स की तो ऊंचो गयो प्रो, अपन देश की तो तरक्की कर रही है, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां रा शेयर वापिस बढ़ गया है, तो आर्थिक व्यवस्था मायने क्योंकि अपन आसपास चाइना अमेरिका से कई देश है ठीक चाहे कि भारत युद्ध रे मायने जोको भारत ने और भारत बेर 15-20 साल 25 साल लड़े जाओ प्रो। आज अपना प्रधानमंत्री जी जो विजन है आज लाडला आप देखो 10-15 साल मायने देश कटे पहुंच गयो है, आज देश रो मान बढ़ियो सम्मान बढ़ियो, आज अपने देश ने लोग चाहे, तो मैं तो चाहूँ कि बहुत अच्छो करियो है। और जब तक पीओके री बात है तो मैंने मोदी जी में तो पूरा विश्वास है, जिन दिन भी मौको पड़ेला तो उन दिन एड़ो काम करेला पीओके रो, तो देखो आप बलूचिस्तान तो बहुत जल्दी देश बनी जाला और पीओके भी अपन है। एक और सवाल आपसे है कि जो टर्की से ज्वेलरी वाला बिजनेस है, इनमें कितना करोड़ारों बिजनेस है, कुछ बता सको? मैं पूरा परफेक्ट आंकड़ा नहीं दे सकूं, पर पूरा देश रे मायने अगर 100% अगर ज्वेलरी बिक रही है तो कम से कम 5% टर्की ज्वेलरी जी की है और मार्केट में अपनी पकड़ बना चुकी है। तो फिलहाल आप एक और शोरूम आ चुका हाँ, और एक अंकल जी आप आगे बैठा है जो कि ज्वेलर है। अंकल जी आप कितना साल से ज्वेलरी का काम कर रहे हैं? मैं 55 साल से 55 साल से जोधपुर में कर रहे जोधपुर हो? में कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब जगह है? अगर आप बिल्कुल सब जगह से सामान आता है, बाहर से भी आता है, विदेशों से भी आता है। हाल ही में राजस्थान और जोधपुर ज्वेलरी एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट है नवीन सोनी जी एक निर्णय लिया जिनमें जो टर्की से जो भी ज्वेलरी आ रही है उन्हें बायकॉट किया जा रहा है, क्योंकि आपने मालूम है भारत पाक का युद्ध में जो है पाकिस्तान ने सपोर्ट करे था टर्की, तो आप भी जो पूरा फॉलो कर रहे हो उन्हें वो नियम ने पालन कर रहे हो आप? बिल्कुल देश की अपने देश के हित के अंदर हमने सारा जो व्यापारी लोगों ने है वो टर्की की जो है ज्वेलरी है जो लाइट वेट में होती है उसको हमने बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है और भविष्य में भी इसका बाइकआउट ही करते रहेंगे। आप एक व्यापारी हो, व्यापार नजर से देखो तो आपने नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, देश हित में अगर नुकसान हो रहा है तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश के लिए जो सैनिक अगर जान दे रहे हैं तो अपने आर्थिक नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसका बाइकआउट तो चलेगा ही। टर्की की जो ज्वेलरी आ रही है उसका तो बाइकआउट चलेगा। आपने दिखा सको कुछ टर्की की ज्वेलरी? आपने? हाँ मेरे पास है कुछ सामान, मेरे पास कुछ सामान है वो ये अपने है, ये लाइट वेट है। आज की जनरेशन जो है वो इसको लाइट वेट को बहुत ज्यादा पसंद करती है। थोड़ा मैं चाहूँ आप दिखाओ, ये टर्की की ज्वेलरी है, आप देख सको। अच्छा अंकल जी, इनमें और आप जो भारतीय ज्वेलरी है उनमें कई अंतर है? खाली लाइट वेट ही अंतर है और कुछ अंतर है, बाकी डिजाइन तो उससे भी ज्यादा अच्छी डिजाइन हमारे यहाँ बन रही है। तो ये तो लाइट वेट की वजह से ही जो भाव जो अभी बढ़े हुए हैं उसकी वजह से ही लाइट वेट की ज्वेलरी चल रही है। तो अब जब क्या देश हित में हम तो इसका बाइकआउट करेंगे। डिजाइन भी कुछ अलग है? नहीं, डिजाइन में कोई खास फर्क नहीं है। डिजाइन बिल्कुल इससे और इससे भी बढ़िया जो अपने यहाँ हिंदुस्तान में बनती है। कब तक बाइकआउट करके रखो ला, मतलब कुछ जवाब आयो आप ऊपर से कुछ जवाब है आपके? जब तक ये टर्की वाले वगैरह अपने पक्ष में नहीं हो जाए और जब तक अपने देश के हित में उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो तब तक उनके सामान का बाइकआउट करते हैं। आप एक अनुभवी हो, ज्वेलर भी हो, आपसे जान के लेना चाहूँ, आपने क्या लगे कितना दिन लग सके टर्की आपने लग रहा है झुकेला? झुकना पड़ेगा,
क्योंकि उनका जो आर्थिक बहिष्कार है ये तो ज्वेलरी का है, और दूसरे भी सामान जो उससे टर्की से आ रहे हैं, पूरे देशवासियों ने उसका बाइकआउट शुरू कर दिया है। तो उसको नेचुरली आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होगा, तो उस वजह से उसको सरेंडर होना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के आपने बता दूं कि मंदिर गए हो तो चुपचाप अठे पॉकेट में कैमरा लगाकर अंदर जाके मैं बात करियो, कोशिश करियो, बहानो भी करियो कि हमारी बहन की शादी है 1 महीना बाद, आप मैंने एक डिजाइन है वहाँ दे दो। बट टर्की ज्वेलरी की डिजाइन थी, लेकिन ज्वेलर्स साफ तौर पर मना कर दे कि सर बाइकआउट कर रखा मैं और आपने यहाँ नहीं मिल सके। कोशिश करो, मैं बहानो मारो, सर सिस्टर की शादी इमोशनल करवाई कुछ करो, लेकिन मैं नहीं मारा। तो कुल मिला के आपने बता दूं कि जोधपुर ज्वेलर एसोसिएशन का जो निर्णय है उन पर सारा ज्वेलर चल रहा है, बड़ा शोरूम जितना भी सब लोग चल रहा है और वह बाइकआउट कर चुका है। देश से बढ़कर कुछ नहीं होगा। तो आप सब ने भी वही कहूँगा कि वाकई में जो आप भी है, जो भी अपनी सरकार कर रही है, अपने वास्ते सेना कर रही है, आप भी जो है सपोर्ट करो अपने लेवल पर, जिन तरह से आप सपोर्ट कर सको वो करो। फिलहाल के लिए आपने क्या लग रहा है कमेंट करके बताओ, अपने प्यार विश्वास बना रखो। मैं हूँ आप सागे, आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको